हेलो दोस्तों, मैं गज़ाला परवीन आपके अपने चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतिहास के कुछ प्रश्नों के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सुविधा के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न इसमें जो होगा वो दिख तो रहा 29। एक्चुअली जो PDF मैंने दिया है दोस्तों, उसके अनुरूप ही ये क्वेश्चन है और उसी पुस्तक से है। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। ये TGT PGT लेवल का ये प्रश्न है जो कि लेखक के अनुसार महत्वपूर्ण है। तो पहला जो प्रश्न होगा हमारा 20 नंबर का, उसमें है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं, खास करके TGT PGT में अवश्य ही रहेंगे। तो इनको आपको समझना होगा। जैसे कि बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। तो मेरे विद्यार्थीगण, आपको ज़रूरी है कि आप पुस्तक का भी अध्ययन करें, तब उसमें पता चलेगा कि क्या वाकई ह्वेनसांग 2 साल रहा, 3 साल रहा या 4 साल रहा। अच्छा, उसमें कारण आपको दे रहा है कि उस समय कश्मीर में बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। कश्मीर क्या, बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इन 2 कथन और कारण के अनुरूप आपको उत्तर का चयन करना है। आपका उत्तर जो है कूट A, B, C और D है। तो आप देखकर बताइए कि इसमें क्या सही होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका जो ये है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुरूप ह्वेनसांग क्या 2 वर्ष तक कहाँ रहा, कश्मीर में रहा। ठीक है, तो कश्मीर में क्यों रहा? ऑब्वियसली वहाँ शिक्षा का उत्तम व्यवस्था होगा। तो उसका जो उत्तर बनता है वो बनता है A। उसके अनुरूप उत्तर बनता है A कि A और R दोनों सही है तथा A की सही व्याख्या R है। आइए हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वो है क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्को पोलो। मार्को पोलो एक यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी। तो 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी। उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? राष्ट्रीयता मतलब कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता था। आपके ऑप्शन है डच, स्पेन, इटालियन, पुर्तगाली। इन 4 ऑप्शन में मार्को पोलो के बारे में हम जानते हैं और नहीं जानते हैं। तो आज ये आप जान जाएं कि मार्को पोलो एक इटालियन यात्री था। कहाँ का निवासी था? इटालियन यात्री था मार्को पोलो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अक्सर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं और हम लोगों का ध्यान जो है क्या होता है कि चला जाता है कि सुमेलित है, नहीं पर हमारा ध्यान हट जाता है, जो कि हमारी जो है कम नंबर आने का एक कारण बन जाता है। तो इस बात पे नहीं पर जो है ज़रूर गौर किया जाए और इसको मिलान करके देखते हैं। आइए, नागानंद और हर्ष, नागानंद और हर्ष। ठीक है। बी में क्या है? मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, मुचकटिक। सी में है, सी में जो हमारा प्रश्न है वो है मुचकटिक, शूद्रक। मुचकटिक और क्या है? शूद्रक है मुचकटिक। और चौथा जो है वो हमारा है रत्नावली और राजशेखर। अब इनमें हम लोग जोड़ा करके देखते हैं। हम लोग पढ़े होंगे कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है या फिर किस व्यक्ति का किसके साथ जो है वार्तालाप हुआ है। तो जब पेयर बनाते हैं तो देखिए कि 31 का आंसर हमारा होगा डी, रत्नावली
रत्नावली क्या, वो हर्ष के साथ बैठेगा, वो राजशेखर के साथ नहीं था। तो नागानंद और हर्ष का जो वार्तालाप फेमस है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा था। शूद्रक ने क्या लिखा था, मूर्छकटिक। और यहाँ पर रत्नावली जो है राजशेखर के साथ हमारा मेल नहीं खा रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि ये सही मिलान नहीं है। ओके, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न है, थर्टी टू का जो हमारा प्रश्न होगा वो है 32 में, जोना राज ने अपनी राजत रंगिनी में कलहन के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया। राजत रंगनी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। अब उस राजत रंगनी को जो है पूरा कंप्लीट नहीं किया गया था, तो उसको जोना राज ने आगे बढ़ाया था, ठीक है। राजत रंगनी को किसने लिखा था, कलहन ने, लेकिन उसको वो पूर्ण नहीं किया था, तो जोना राज ने उसको आगे बढ़ाया था। कहाँ तक, अब ये ऑप्शन है जयसिंह, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन और मोहम्मद शाह। ये 4 ऑप्शन है जिसमें हमें बताना है कि जोना राज किस डायनेस्टी तक की कहानी को पूर्ण किया। 32 का आंसर हमारा होगा सी, जैनुल आबिदीन, कश्मीर का अकबर, जो कि कश्मीर का अकबर के नाम से फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का हमारा सी, जैनुल आबिदीन। ओके, अब हमारा 33 का जो आंसर होगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। 33 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उसमें जो प्रश्न बन रहा है वो है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। किसने जारी किए थे, कुजूल कडफिस, विम कडफिसेस, कनिष्क, सी में कनिष्क, डी में हुइश्क। ओके, तो हमारा ऑप्शन यहाँ जो बनेगा 33 का वो है बी। वो कौन सा है, वो है बी। ये हमेशा याद रखिए कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो विम कडफिसेज ने चलाए थे। किसने, विम कडफिसेज ने। ओके, अब हमारा 34 का जो क्वेश्चन है, आइए दोस्तों उसको देखते हैं कि ये 34 का क्वेश्चन जो है वो है, चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे। चीनी लोग यानी चीन देश के लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे। तो हमारा ऑप्शन है चिंगतू, चिनलेन, बिंतु, यिनतु, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने पुस्तक में पढ़ा है कि चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे, वो था यिनतु। ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं दोस्तों अपने टेलीग्राम पर, तो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चीनी लोग भारत को यिनतु के नाम से पुकारते थे। 35 क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसको छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा 35 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 36। 36 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई। तिथियां मतलब तारीख, डेट जिसको बोलते हैं, किसने लिखवाई, ठीक है।
किसने लिखवाई? तो यहाँ पर ऑप्शन है इंडो ग्रीक। हमारा ऑप्शन क्या है? इंडो ग्रीक। उसके बाद है हमारा ऑप्शन पार्थियन, इंडो ग्रीक, पार्थियन, और सी में है पश्चिमी क्षत्रप यानी कि कर्दमक शक, और डी में है कुषाण। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर सोने के सिक्के जो है हमारा कौन चलाया था? विम कडफिसेज। और अब यहाँ सवाल आ रहा है कि चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी, डेट को सर्वप्रथम किसने लिखवाया था? तो 36 का आंसर बन रहा है, 36 का आंसर बी सी है, पश्चिमी क्षत्रप। क्या बन रहा है? पश्चिमी क्षत्रप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी हैं, आप लोगों का समय मूल्यवान है, परीक्षार्थी है और आप लोगों को परीक्षा की तैयारी ज़ोरों से करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हम लोगों का, भागी लय की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुए हैं। भागी लय की मुद्राएं हमारी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वो 4 ऑप्शन है हमारा भागी लय के साथ। नासिक से, भागी लय की मुद्राएं नासिक से प्राप्त हुई है, या कौशाम्बी से, या गोदावरी कृष्णा घाटी से, या फिर नर्मदा घाटी से। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नासिक, बी कौशाम्बी, सी गोदावरी और डी नर्मदा घाटी। तो ये हमें बताना है कि भागीलय की मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो हमारा 37 का जो आंसर है वो है डी, वो है डी। कहाँ से प्राप्त हुई हैं भागीलय की मुद्राएं? नर्मदा घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? नर्मदा घाटी से। भागीलय की मुद्राएं नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? ये बहुत ही साधारण से सवाल दिख रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनमें से प्रश्न हमें पहले भी देखने को मिल चुके हैं और आगे भी ज़रूर मिलेंगे। तो हमारा ऑप्शन है, भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिला है? हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, या फिर मथुरा लेख। तो 4 ऑप्शन में 38 का आंसर है ए। कौन सा? हाथी गुफा। इनका मित्रों हम लोगों ने क्विज भी किया है कि भारतवर्ष का उल्लेख या भारतवर्ष का नाम का उल्लेख सर्वप्रथम हाथी गुफा लेख में हमें प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में क्या सवाल है? किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करो यानी टैक्स, और वो प्राचीन काल में जो टैक्स थे उनका नाम इस प्रकार होता था, बलि, भाग, विष्टि यानी कि मजदूरी पर जो लगता था आदि उल्लेख हुआ है। इस प्रकार से 6 प्रकार के करों का उल्लेख कहाँ मिला है हमें? हमारा ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, महास्थान अभिलेख, सोहगोड़ा ताम्रपत्र, रूमनदेई अभिलेख। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि 6 प्रकार के टैक्स का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त हुआ है। 6 प्रकार के टैक्स का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त हुआ है? तो 39 का आंसर है ए। 39 का आंसर क्या है दोस्तों? जूनागढ़। 39 का आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। हमारा 40 का क्वेश्चन जो है, 40 और अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का
वो है पन का औसत भार है। पन का औसत भार है। क्या है पन का? ये देखिए यहाँ पर 46 ग्रेन, 56 ग्रेन, 66 ग्रेन और 36 ग्रेन दिया हुआ है। तो इसका आंसर है 40 का बी। 40 का आंसर क्या है? बी, 56 ग्रेन। 56 ग्रेन। ओके फ्रेंड्स, हमारा ये आज का अंतिम प्रश्न था इतिहास का, और हम लोग मिलते हैं टेलीग्राम पर। और आप ज़रूर अपने कमेंट से हमें बताइए या सजेशन दीजिए कि आपके लिए और क्या इसमें सुधार की जाए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपना सपोर्ट मुझे दें। धन्यवाद।